अरशद रज़ा अत्तारी साहिब, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकात। मुफ्ती साहिब क्या हाल हैं? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आपसे सवाल अर्ज़ है कि क्या क़वाली सुनना जायज़ है और क़वाली की महाफ़िल में जाना कैसा, रहनुमाई फ़रमा दीजिए। देखें, क़वाली के हवाले से हमारे यहाँ दो तरह के मौक़िफ़ पाए जाते हैं। एक मौक़िफ़ है सिमा के जवाज़ का मौक़िफ़, यानी क़वाली सुनना जायज़ है, और दूसरा मौक़िफ़ आला हज़रत फ़ाज़िल बरेली रहमहुल्लाह का मुफ्ताबिही कौल कि क़वाली सुनना नाजायज़ है। वजह क्या है? दोनों में एक फ़र्क है। मेन जो उसके अंदर सबब है वो ये है कि आप जानते हैं कि क़वाली में आलात मौसीक़ी मौजूद होते हैं, यानी बाकायदा ढोल होता है, इसी तरह बाजे होते हैं और फिर मुख्तलिफ़ कलाम पढ़े जाते हैं। अब इस पर सरीह अहादीस मौजूद हैं। मेरे प्यारे आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि मुझे आलात मौसीक़ी को तोड़ने वाला बनाकर भेजा गया। अब यहाँ पर हदीस मौजूद है, उसके बाद अगर किसी और का अमल या दलील हमारे सामने आ जाती है तो मैं इस मामले में बिल्कुल क्लियर होता हूँ कि जहाँ पर हदीस आ गई हमारी आंखें बंद हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान से ऊपर तो कोई चीज़ नहीं है। अब हमारे यहाँ यानी अरब दुनिया में तो ये नहीं है, पाको हिंद में चिश्ती सिलसिले में क़वाली मौजूद है। आप जानते हैं ख्वाजा गरीब नवाज़ मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह और आपसे जो मुताल्लिका लोग हैं चिश्ती लोग, वो क़वाली की महफ़िल का इनेकाद करते हैं। अब उनके पास कुछ अपने दलाइल होंगे, आई डोंट नो, लेकिन इस वजह से अगर कोई दलील के साथ क़वाली का इनेकाद करवाता है तो हम उस पर हराम होने का फ़तवा या उसके फासिक़ मौलिन होने का फ़तवा नहीं लगाएंगे अगर वो उन शराइत के मुताबिक इनेकाद महफ़िल सिमा कर रहा है जो आला हज़रत फ़ाज़िल बरेली रहमहुल्लाह ने लिखी। और मैं आपको पहले बताए देता हूँ कि उन शराइत में से कोई ना कोई शर्त मफ़कूद होती है। या तो कलाम पढ़ने वाला ऐसा कलाम पढ़ रहा होता है जिसमें गैर शरई अशआर मौजूद होते हैं, या कलाम सुनने वाले ऐसी हरकत कर रहे होते हैं जो गैर शरई हरकत कहलाती हैं, वगैरह वगैरह। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं। इससे बेहतर ये कि दो चीज़ें आप रखिए ना, एक है महफ़िल नात और एक है क़वाली। आप मुझे बताइए दिल पे हाथ रख के, क़वाली वालों को बुरा लग रहा होगा जो सुनते हैं क़वाली, लेकिन आप लोग मुझे दिल पर हाथ रख के बताइए कि महफ़िल नात और महफ़िल सिमा जिसे हम क़वाली कहते हैं, इनमें मिजाज शरा के करीब कौन सी महफ़िल है? ढोल पर अल्लाह का नाम लिया जाए, रसूलुल्लाह का नाम लिया जाए, फ़िस्क़िया अशआर पढ़े जाएं, तावीलात करनी पड़ें, कई ऐसे जुमले हमारे यहाँ मौजूद हैं। तो इसलिए मेरी राय, मेरा मशवरा, क्या नाम था इनका, अरशद रज़ा साहिब, यही है कि क़वाली से अपने आप को दूर करें। लेकिन अगर कोई जैसे हमारे यहाँ अशरफ़ी सिलसिले के यहाँ क़वाली होती है, उनके यहाँ तो खैर चलें, कलाम के इंतखाब के हवाले से मुझे ज़ाती तौर पर जो बताया गया वो मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत ज़्यादा चीज़ों में एहतियात बरती जाती है। तो अगर कोई दलील से क़वाली कर रहा है उससे उलझिए मत। लेकिन मेरी राय, मेरा मशवरा, मेरा तरीक़ ये है कि अपने आप को उससे दूर कर लीजिए, चूँकि उसके अंदर कई ऐसी चीज़ें हैं जो कि गैर शरई हैं और शरीयत मुतहरा में उसकी इजाज़त नहीं है। अच्छा, हमारे अकाबिरीन में से अब कुछ लोग आएंगे, जी फ़लाँ क़वाली किया करते थे, फ़लाँ ने क़वाली के जवाज़ पर ये किताब लिखी है, वो किताब लिखी है। आई नो वेरी वेल, मेरी आदत नहीं है बहस करना, मुझे मालूम है, मैंने पढ़ा है, हमारा सुबह शाम काम किताबें पढ़ना ही है। लेकिन जिस ज़माने में उन्होंने ये काम किया, यानी सिमा किया, सिमा को समाअत किया, सिमा की महफ़िल रखी, उस ज़माने के तकाज़ों में और आज के तकाज़ों में बड़ा फ़र्क है। और मैं इसमें रिवायती आदमी नहीं हूँ, मैं तकाज़ों के हवाले से भी चीज़ों को देखता हूँ। तो मुफ्ताबिही कौल के मुताबिक आप इससे इज्तिनाब बरतिए, अरशद रज़ा साहिब, तो बेहतर होगा। लेकिन किसी के साथ उलझने की, लड़ने की ज़रूरत नहीं है। मुमकिन है किसी के पास कोई दलील हो, वो अपनी दलील पर अमल करे, ये उसका मामला है, उसके रब का मामला है। हम अपनी ज़ात के हवाले से
قوالی سے کنارہ کشی اختیار کرتے ہیں۔